नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं आज जो आपके लिए बाबा शाम से जुड़ा एक चमत्कार लेकर आया हूँ, इसे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट में लिख दिया करो अपने मन का कुछ भी जो आप लिखना चाहते हो। उससे पहले जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो, पहली कहानी सुन रहे हो, अभी तक इससे पहले आपने कोई वीडियो नहीं देखा इस चैनल का, तो अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आप थोड़ा सा मतलब मदद करेंगे तो हम भी समझ रहे हो। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं आपको सही से समझा पाया, सुना पाया, समय सही व्यतीत हुआ तो ठीक है, सब्सक्राइब करना बनता है अगर इस तरह की और कहानी देखनी है। अदरवाइज़ नहीं करेंगे, बस वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में लिखेंगे जय श्री श्याम, वो भी चलेगा। कहानी अंजू और स्वाति की है। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से, लेकिन इसका समापन जो होगा वो राजस्थान में होगा। सुनिए, बड़ी दिलचस्प है। स्वाति और अंजू, ये वो लड़की है जो बाबा शाम पर आस्था रखती है, उन्हें मानती है, पूजती है, और घर परिवार में ये वो बेटी है जो कि बाबा को लेकर आई है। हाँ, घर में आपको बड़ा अजीब लगेगा जानकर कि बाबा शाम को लोग नहीं जानते थे। इसके घर वाले, इसकी फैमिली में कोई नहीं जानता था। लेकिन ना जाने ये कैसे बाबा शाम तक पहुंची और इसकी मनोकामना पूरी हुई। इसे आस्था बाबा में दिखी और इसने बस ये मानिए कि बाबा का दामन तब से पकड़ लिया। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। ईश्वर से बस हम कल्पना कर सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं और एक अच्छे वक्त की कामना कर सकते हैं। देना नहीं देना सही वक्त पर उनके ऊपर है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बाबा हमारी फरियाद सुन नहीं रहे, हमारे लिए चमत्कार हो नहीं रहे। कमाल तो सबकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। जो बाबा से आज जुड़े हैं उनके साथ कमाल होना शुरू हो गया। हम तो बाबा से बरसों से जुड़े हैं लेकिन कमाल नहीं हो रहा। कोई क्या अनोखा तरीका है? मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं लोग कि भाई हमारी ईश्वर नहीं सुन रहे। नितिन भाई, आपकी अगर सुन रहे हैं जैसा आप कहते हो तो हमारे लिए ज़रूर। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बोलूं, मैं आप सभी के लिए बाबा से अरदास लगाता हूं, जितना भी ये मेरा परिवार है खूब खुश रहे, सारे संकट दूर हो जाएं। कोई संकट आपकी तरफ आ रहा हो तो वो बस कोई यू टर्न लेके कहीं और चला जाए, आपके पास कोई परेशानी नहीं आए। उतार चढ़ाव थोड़े बहुत चलते रहे, तभी तो मिर्च मसाला स्वाद पता पड़ता है ना। अगर रात ही रात रहेगी तो दिन की क्या वैल्यू, और दिन ही दिन रहा तो रात की क्या वैल्यू। तो उतार चढ़ाव बनता रहना चाहिए थोड़ा सा लाइफ में, ये भी चलता ही है। लेकिन ये जो बिटिया है, इसकी ज़िंदगी में कोई भव्य चमत्कार अभी तक इसे देखने को मिला नहीं है। अब स्वाति की बात बताता हूँ। स्वाति ये वो लड़की है जो कि बाबा शाम को ना जानती ना मानती, और इसे अभी तक कुछ पता ही नहीं था। इनकी मुलाकात होती है एक इंटरव्यू के दौरान। दोनों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, दोनों यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, अच्छा पैकेज मिलता है। तो एक दिन ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे, इनका रिसेस था, मतलब लंच टाइम में बैठी थी, बातें कर रही थी, तो एकदम टॉपिक आया कि तेरे फेवरेट ईश्वर कौन है, कौन से भगवान को तू मानती है, जानती है, पूछती है। तो यहाँ अंजू ने तो ये कहा कि मैं बाबा शाम को बहुत मानती हूँ, उनसे फरियाद लगाती हूँ, बस देर सवेर हो जाती है, लेकिन मैंने एक कुछ उनसे बहुत बड़ी अपील कर रखी है, देखते हैं बाबा वो कब सुनते हैं। ये नहीं जानती, जो स्वाति है नहीं जानती। मैं इन बाबा शाम को नहीं जानती, ये कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं। इसने पहले तो अपना वॉलेट दिखाया, उसमें बाबा शाम की एक प्यारी सी फ़ोटो थी, तो दिखाती है कि ये बाबा शाम है। इनकी कथा बताई, इनके बारे में बताया, सब कुछ बताया। महाभारत का अंत ही हो जाता अगर बाबा शाम ने अपनी तरफ से सिर्फ एक तीर छोड़ दिया होता। अगर आपको नहीं पता तो मेरे ख्याल से मैं ये कहानी पहले भी बता चुका हूँ। महाभारत युद्ध, ओहो, जानते ही आप कितना भव्य, कितना भयानक था। अगर सिर्फ एक तीर चला दिया होता बाबा शाम ने तो ब्रह्मांड में कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, वो तो हमारे कन्हैया की लीला हैं ये, और कन्हैया की लीला के आगे तो भाई आप सभी जानते हैं कि बड़े से बड़े देवी देवता, राक्षस, इंसान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। तभी तो वो कन्हैया है। खैर, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज हमारे सभी के रक्षक हैं बाबा शाम, और ये बात भी पक्का है कि जो हार रहा होता बाबा उसकी तरफ से आ जाते, और हारना
आपको भी पता है कि पांडवों को था नहीं। लेकिन अगर कौरवों की तरफ से बाबा श्याम आ जाते तो आज महाभारत का क्या कहते हैं अंत ही किसी और तरीके से होता। आप बस इतना ही मान लो, ये हैं बाबा श्याम। तभी कहा भी जाता है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। होता क्या है कि इन दोनों के बीच में एक हल्की सी नोकझोंक हो गई। अरे अगर तू नहीं जानती नहीं मानती तो मैं बताता रही हूँ इनके बारे में। नहीं, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं, मैं खैर किसी भी मंदिर नहीं जाती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। और पता है, मैं देख तुझे बुरा लगेगा, तू है तो हमारी जनरेशन की, भाई मेरी बराबर की है तू, और लेकिन तेरा इंटरेस्ट भगवान की तरफ ये थोड़ा अजीब लगा। इसमें अजीब वाली क्या बात है? अगर पूरे दिन में 24 घंटों में से सिर्फ तुम 5 मिनट भी ईश्वर को देते हो, उनसे बात करते हो, उन्हें अपने दुख सुख के बारे में बताते हो, उनसे कुछ मांगते हो, उनकी आराधना करते हो, तो इसमें गलत क्या है? मेरे पे इतना वक्त नहीं, और मैं सही बताऊं कि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं भगवान की पूजा करूं। उसने कहा, तेरे तो विचार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मॉडर्न हो गई? भाई हमारी संस्कृति को बाहर के लोग भी, जो कि मतलब हमारे देश से बाहर हैं, वो भी अपना रहे हैं, और तू यहाँ की होकर ये, अरे वो सब ठीक है, मैं जाती हूँ टेंपल वगैरह कभी कभी फॉर अ चेंज देखने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा इंटरेस्ट है नहीं। कमाल की बात है। और ये जो ज़्यादा मॉडर्न हो रही है या बन रही है या बता रही है, इसका फ्रेंड सर्कल इतना सा है, 8-10 दोस्त हैं, और जो वो दूसरी है ना, उसके बहुत सारे मित्र हैं। मतलब अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो वीडियो ना जाने कितनी लंबी हो जाएगी। और ये उन प्यारे बच्चों में से कहूँगा, इसके साथ आप 5 मिनट भी अगर बैठे तो इसकी बातें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। फ़ोन पर जब बात हुई तो मुझे खुद बड़ी मतलब अच्छी लग रही थी बातें, और स्माइल आ रही थी मेरे फेस पर बार बार कि भाई हाँ, बातूनी तो है। ठीक है, खैर अभी कहानी पर। इन दोनों की ये जो नोक झोंक है, इसने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि ना मुझे तुझसे बात करनी और ना मुझे तुझसे बात करनी, दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। 2 दिन 3 दिन इन्होंने बात नहीं करी, लेकिन हाँ, घूम फिर के कहते हैं ना कि अगर दोस्ती पक्की है तो कोई ना कोई दोनों में से सॉरी बोल देता है। बात आती है सॉरी बोलने पर, तो अपनी तरफ से इसने पहल करी, जो बाबा श्याम को जानती है मानती है, अनु। इसने जाकर स्वाति से हाथ जोड़कर कहा कि चल मेरी गलती थी, नाराज़ मत हो, मैं तो बस बाबा के बारे में बता रही थी, तू नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, मेरे से बातचीत बंद कर दी, ये कोई बात नहीं होती। दोस्त तो हम कल भी थे, आज भी हैं। उसने भी इसे गले लगा लिया और कहती है कि नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिस ईश्वर को तू मानती है उनके बारे में कुछ मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। उसने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई। दोनों ने एक साथ खाना खाया, लंच करा मतलब, और दोनों अपने अपने घर आ गए। प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम होती है स्वाति के भैया के साथ, और प्रॉब्लम थोड़ी सी पैसों को लेकर थी। ये जो स्थिति है पैसों की, इसकी इतनी मजबूत है नहीं। ठीक है, भैया को एकदम से एक जगह पैसे जमा करने पड़ गए थे। अब इनके पास जोड़ने पड़ने पे भी उतने पैसे नहीं हो पाए। इसने अपनी फ्रेंड से मदद के लिए कहा, तो उसने कहा कि मेरे पास अभी इतने हैं नहीं जितने पैसे तूने कहे हैं, मैं फैमिली से भी इतने सारे पैसे नहीं मांग सकती, मैं कुछ अरेंजमेंट करके देखती हूँ। तो उसने कहा कि अरेंजमेंट कैसे करेगी, क्या करेगी, पैसे तो मतलब ज़्यादा ही हैं। तो उसने कहा मैं बाबा से अरदास लगाऊंगी। उसने कहा कि तू मेरी बात शायद समझी नहीं, 1 हफ्ते में पैसे वहाँ जमा करने हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही हैं, और तू कह रही है भगवान से मैं अरदास लगाऊंगी। थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना। मतलब ठीक है, भगवान से प्रार्थना करेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात कर। मैं देख और क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास इतने तो हैं अकाउंट में, मैं इतने दे सकती हूँ, लेकिन भाई बाकी के पैसों के लिए तो मैं अरदास लगाऊंगी। तो इसने कहा कि एक काम कर, तू अपने पैसे भी अपने पास रख ले और भगवान से फिर सारे ही पैसों की अरदास लगा लियो, मिल जाए तो मुझे बता दियो। और उसने गुस्से में फ़ोन रख दिया। इसने दोबारा फ़ोन करा कि अभी भी मुझे तेरा जो बात करने का तरीका है वैसा ही लग रहा है। उसने कहा मैं तेरे से एक जेन्युइन बात कर रही थी, ठीक है अगर तेरे पास नहीं है तू मना करती, लेकिन ये मतलब थोड़ा तो सोच, तू क्या भगवान तेरे को क्या पैसे ला कर दे देंगे कहीं से? उसने कहा मेरी वो सुनते हैं, तो अगर मैं कहूँगी और अगर वो मेरी कहीं से मदद कर देंगे तो इसमें बुराई क्या है? एक काम कर, मेरी जगह तू भी तो भगवान से बोल कर देख सकती है, बाबा श्याम से तू भी तो अरदास लगा सकती है। देख अभी तो
मैं और ब्रदर जो है कल की पैकिंग कर रहे हैं और मैं 1 हफ्ते ऑफिस नहीं आऊँगी। मैंने सर को फ़ोन कर दिया था, मेरे को लीव मिल गया है 1 हफ्ते के लिए। कहाँ क्या हो गया, सब ठीक है? हाँ, हमारा कोई रिलेटिव है, हमने उनसे फ़ोन पर बात करी थी तो उन्होंने कहा तो है कि हाँ कोशिश करके देखते हैं पैसों के लिए, लेकिन अभी पक्का नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि उनके घर ही चले जाएं। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? राजस्थान रहते हैं। बहुत अच्छे, मुझे भी ले चल। मतलब तू, मैं क्या बोल रही हूँ सुन रही है? अरे मेरे को राजस्थान तेरे किसी रिलेटिव के नहीं जाना, ना तेरे साथ वहाँ जाना, बस मुझे तू राजस्थान छोड़ दियो और जब वापस आना है तो मुझे मिल जाइयो। ऐसा क्या है राजस्थान में? बाबा शाम है। मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा था, मुझे प्लीज़ ले चल। तेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, यहाँ बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, बहुत सीरियस बात चल रही है। हमें इतने सारे पैसे जमा करने हैं, वरना उसका वहाँ एडमिशन नहीं होगा और बहुत सारी और भी बातें थी। मैं एकदम एग्जैक्टली खुलकर नहीं बता सकता कि कहाँ पर पैसे जमा करने थे, वरना आप ये कहोगे कि नितिन यहाँ भी पैसे जमा करने पड़ते हैं। हाँ, ये दुनिया बहुत ज़्यादा गोल है मेरे भाई, बताऊंगा इसके बारे में भी कभी। अभी फ़िलहाल इसने हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, सुबह हमारे साथ चलना। अब वो दोनों बहन भैया और यहाँ से ये सब राजस्थान के लिए चल गए। वो तो भाई जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम, चेहरे पर मुस्कुराहट क्या बताऊँ आपको कि भाई बहुत ज़्यादा था मन में कि एक बार बाबा शाम से अरदास लगानी है, मिलना है, वहाँ जाकर देखना है। बस मौका ही नहीं मिल रहा था, 5 साल में मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ थोड़े से दिन की दोस्ती में मौका लग गया। तो इसके लिए तो इसकी मित्र एक ज़रिया रही बाबा तक पहुँचाने का और बहुत खुश है। ये जब वहाँ राजस्थान पहुँचे तो इन्होंने अपने उस रिलेटिव को फ़ोन करा कि हम यहाँ पर आए हैं। उसने बिना समय गवाए एक लाइन में मना कर दिया, पैसे नहीं दे सकते। ये ख़ास रिश्तेदार थे जिन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं दे सकते। सारी जितनी भी प्लानिंग थी धरी की धरी रह गई। भाई की आंखों में आंसू है और दीदी को देखकर बोलता है कि मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है। जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। अब मुझे नहीं पता था कि इसके आगे पैसे वगैरह जमा करने पड़ते हैं, वरना मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता। मैंने बहुत सारा समय, करीब 11 साल दिया इस काम को, और आज जब मेरे सामने सारी दुनिया है, बस बीच में पैसे आ गए। काश दीदी हम पर भी बहुत सारा पैसा होता। अब ये जो दूसरी दीदी है अंजू, जो कि बाबा शाम को बहुत मानती है, जानती हैं, इसने कहा कि तू मेरे साथ चल और मंदिर में बाबा से अरदास लगा, देख तेरा काम बनेगा। उसने कहा दीदी ऐसे नहीं होता है, जहाँ ये पैसे मांगे गए हैं ना, वो लोग बिना एक का सिक्का भी छोड़े मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। जो उन्होंने कहा है वो उन्हें देना ही पड़ेगा, उतने मेरे को अरेंजमेंट करनी ही पड़ेगी। मैंने उन्हें अपने नंबर दिखाए कॉलेज के, उसमें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। जो बोला वो जमा करो, अदरवाइज़ बाहर निकलो, ऐसा बोला उन्होंने। 1 हफ्ते का वक्त बहुत भीख मांग मांग कर मिला है मुझे, वरना उन्होंने तो सिर्फ 1 दिन के लिए बोला था। ये सब परेशान थे, लेकिन परेशानी में एक हल्का सा चेहरे पर मुस्कुराहट देखा अंजू के, तो स्वाति ने नाराज़ होकर बोला कि यहाँ पर तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है, चेहरे पर तेरे मुस्कुराहट किस बात की है? उसने कहा कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं बाबा तक कब पहुँचूँगी। एक काम करते हैं, तेरे बाबा शाम के ही चलते हैं पहले, और कहीं से तो हमारे को कोई मिलने का नहीं है ना, बस यहाँ से मिलना है, ठीक है? तो वहीं चलते हैं ना सबसे पहले, है ना? बाबा शाम चल, तू पहले बाबा शाम के लिए पता कर यहाँ से टैक्सी कहाँ जाएगी। मैं तो देख, ऐसे मन से मत जा, मैं तेरे को कैसे बताऊं कि वो मानते हैं, सुनते हैं, और भाई को इतना परेशान देख रही हूँ, वो बात है, लेकिन बाबा से मिलने का बहुत वो चेहरे पर दिख रहा, मैं क्या करूं? हाँ तो चल तो रहे ना, तेरे बाबा के चल रहे हैं पहले। अब ये खाटू शाम के लिए जी एक टैक्सी में बैठ के निकल गए। जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। द्वार पर पहुंची। सीमा शुरू होते के साथ ही ना उत्सुकता बढ़ जाती है, आपने कभी महसूस करा हो। दरबार पर आने के बाद ज़मीन छुई, माथे लगाई, जय श्री श्याम बोला और लाइन में लग गई। ये दोनों भी हैं लाइन में, ये बेमन से हैं और वो पूरे मन से हैं। जब बाबा के सामने आए तो पहली बात तो आंखों से आंसू छलक गए,
और क्या कहती है कि बाबा आज मेरी मन की सारी बातें पूरी हो गई। ये अंजू कह रही है, मैंने बस एक बार आपको यहाँ देखना था। अब ज़िंदगी में जो भी आप करोगे मेरे लिए वो मुझे मंजूर है, सब अच्छा है। बाबा बस कृपा बनाए रखना। जय श्री श्याम। और ये चल दी। बात आई दोनों की, बहन भैया की। उसने अर्जी क्या लगाई, नमस्ते, मेरे भाई को 1 हफ्ते बाद वहाँ एडमिशन चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, आप पैसे दे दो। वहाँ जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि बिटिया ठीक हो आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोगे? मुझे तो ये ले आई थी ज़बरदस्ती। खैर नमस्कार। उन्होंने कहा आप जय श्री श्याम भी बोल सकते हो। हाँ ठीक है। भाई ने आते ही हाथ जोड़े और कहा जय श्री श्याम, थोड़ी परेशानी में है, बाबा देख लेना। ये वो शब्द हैं जो इन दोनों ने इस्तेमाल किए हैं। बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद कहती है कि तेरे बाबा ने पैसे तो दिए ही नहीं। तू ऐसे बार बार बोल रही है ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि शायद मैंने तेरा वक्त ख़राब किया। अरे तुम लोग राजस्थान तो आ ही रहे थे, तो मैं तुम्हारे साथ आ गई, तो इसमें क्या गलती करी मैंने? अब वो तुम्हारे रिलेटिव ने ही इस तरह की बात बोल दी, तो मेरी क्या भूल या बाबा की क्या गलती है? तू मंदिर में खड़ी है, अच्छे मन से भी तो आ सकती थी। अरे तो मैं आ तो गई अब मंदिर, मैंने बाबा से अरदास भी लगा दी, सब कुछ बोल दिया, अब उसके बाद क्या? पैसे कहाँ हैं? मिले क्यों नहीं अभी तक पैसे? अच्छा सॉरी, मेरे से गलती हो गई। नहीं नहीं, तू अब मेरे को बता तो सही, कैसे होगा इसका एडमिशन है? अरे वो जो साफ बोल चुका है मेरा भाई कि वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा, और इतनी भारी रकम है, मम्मी पापा से नहीं मांग सकते हम इतने सारे पैसे, क्योंकि पापा को तो ये करियर ही पसंद नहीं आ रहा था जिस तरफ ये जा रहा था। मम्मी ने थोड़ा सपोर्ट करा, लेकिन पैसों की अब यहाँ इतनी बात आ जाएगी तो हम अपना घर तो बेचेंगे नहीं ना। तेरे बाबा से बोलना इसका एडमिशन करा दे। तो उसने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा, मैंने अरदास लगाई है, तुम दोनों के लिए भी सब कुछ अच्छा होगा। ये तेरा सब कुछ अच्छा होगा, बाबा सब ठीक कर देंगे, ये ना फिल्मी बातें अब करनी बंद कर दे। और मेरे से अब दोबारा तू ना तो किसी भी भगवान के बारे में बात करेगी, और ये बाबा के बारे में तो बिल्कुल नहीं करेगी। देख इस टोन में तो मेरे साथ तू बात मत कर बाबा को लेकर। मेरे से गलती हो गई जो मैं तेरे को यहां पर ले आई। तेरा तो मन कोई नहीं बदल सकता, तेरा नेचर कितना खराब है। मैं सोच रही थी कि शायद यहां पर आकर तेरा मन बदलेगा, लेकिन तेरे को कोई नहीं सही कर सकता, तू ऐसी ही है। मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी, हाथ जुड़वा ले, बाबा जो करेंगे ठीक करेंगे, बस अब मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगी। ये 4 कदम चली है। भाई के मोबाइल पर फ़ोन आता है उसी जगह से जहां इसने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है। वो आपका एडमिशन हो गया है। पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई इनके। जी मतलब मेरा, मैं ये बोल रहा हूँ, और मुझे आपने इतना डिपॉजिट नहीं, वो हाँ हो गया है। आप 3 दिन बाद से आ जाओ, ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर आप मजाक कर रहे हो क्या? अरे मजाक नहीं कर रहे, बस ये कंफर्मेशन के लिए है। हमने जो मेल किया है आपको, आप देख लीजिए आपको मेल मिला है या नहीं मिला है। हमने मेल भेजा है, उसमें आपको एग्रीमेंट है, देख लो एक बार। हाँ सर मेल मिल गया है, इसने अपने फ़ोन पर चेक करा। दीदी पूछ रही है किसका फ़ोन है, क्या हुआ? वो बार बार इशारा कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर आ गया है। हाँ तो ठीक है, आप ज्वाइनिंग देख लिया आपने, और अमाउंट वगैरह देख लिया है, पैकेज देख लिया आपने? हाँ सर देख लिया सर। हाँ तो चलो ठीक है सर। वो जो जमा करने थे, अरे कह तो दिया कि तुम्हारा हो गया भाई, अब उससे ज़्यादा क्या कहें तुम्हें? अच्छा सॉरी सर, ओके चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय। इसने इन दीदी को तो कुछ नहीं बताया, भागता हुआ गया अंजू दी के पास, और वहाँ जाकर उनके गले लगकर रोने लगा कि दीदी आपके जो बाबा जी हैं ना बहुत चमत्कारी हैं, और आज के बाद मेरे हाथ इनके सामने से हटने ही नहीं। इन्होंने वो करके दिखा दिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इनसे बड़ा चमत्कारी मैंने कोई नहीं देखा। उन्होंने पूछा हुआ क्या? पैसों से भरा कहीं बैग मिल गया। उसने कहा वो आदमी जो कि 1 रुपया नहीं छोड़ने वाला था, उसने सारी रकम छोड़ दी है, और मेरा एडमिशन हो गया है। इसने अपने आंसू पहुंचे और कहती है कि मैं तो कब से कह रही हूं कि बाबा से अरदास लगाओ, कभी कभी जल्दी कभी कभी देर से, लेकिन ये मानते हैं, सुनते हैं, करते हैं काम। नहीं मान रही तेरी बहना, क्या करूं? अब वो आई, उसे पता पड़ी ये सारी बातें। वो रोने लगी कि
मैं सच में नहीं जानती कि ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन एक बात तो है कि तेरे ये जो बाबा हैं चमत्कारी तो हैं, वो मेरे नहीं सभी के बाबा हैं। अब देख, गुस्सा होकर गई थी, मेरी बात मानेगी दोबारा लाइन में लगे? तो उसने कहा बिल्कुल लगेंगे, और इस बार तो सच्चे मन से लगेंगे। ये दोबारा लाइन में लगे, दोबारा दर्शन करा, और इस बार जय श्री श्याम बोलकर। इन्हें आज तक नहीं पता कि इनका एडमिशन हुआ कैसे था। भाई साहब को सच्ची में नहीं पता, और ये वो लोग हैं जिनके साथ चमत्कार हुआ, जिन्होंने पहली बार बाबा शाम से अरदास लगाई थी। क्या कहते हो, चमत्कार नहीं होते? होते हैं। वक्त आने दो, आपके साथ भी चमत्कार ज़रूर होगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि कहानी को आप कहानी मात्र देखो, समझो, पसंद नापसंद करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ईश्वर का दामन थामे रहोगे ना, चमत्कार होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।